आज मैं आपको एक चार्ट को एनालाइज करने का इतना सिंपल तरीका बताने जा रहा हूं ना, जिसके बाद आप किसी भी चार्ट को देखकर बता सकते हैं कि ये चार्ट का ट्रेंड कहां पर चेंज हो सकता है। और सोचो, अगर आपको पता हो कि यहां पर आने के बाद इसका ट्रेंड चेंज हो गया है तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं और यहां पर जाकर कहीं पर भी आगे सेल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं है, उसको आप सीखिए, लेकिन इस तरीके के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक चार्ट में अप ट्रेंड कैसे बनता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको नहीं समझोगे तो फिर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो चार्ट में अप ट्रेंड तब बनता है जब शेयर की प्राइस कुछ इस तरीके से बढ़ रही होती है। कभी भी शेयर की प्राइस इस तरीके से नहीं बढ़ती है, वो हमेशा इसी तरीके से बढ़ती है। तो जब इस तरीके से शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो वो एक अप ट्रेंड होता है। तो इस अप ट्रेंड की खासियत यह है कि यहां पर जब शेयर की प्राइस गिरती है और अपना लो बनाती है, तो उसके बाद जब प्राइस बढ़ती है तो वो जो दूसरा लो बनाती है वो पहले वाले लो के हाई होता है। तो ये वाला जो लो होगा ये हायर लो होगा। इसके बाद प्राइस थोड़ा बढ़ेगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, लेकिन उतना नीचे नहीं आएगी जहां पर पहले आई थी। तो इस जगह पर फिर से शेयर की प्राइस क्या बनाएगी, वो अपना हायर लो बनाएगी। तो इस तरीके से शेयर की प्राइस हायर लोज जब बनाती है तब होता है हमारा अप ट्रेंड। अब इसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में प्राइस कुछ इस तरीके से गिरती है। जब इस तरीके से प्राइस गिर रही है तो उसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ने पहले अपना यहां पर हाई बनाया, हाई बनाने के बाद प्राइस थोड़ा गिरी और उसके बाद जब थोड़ा ऊपर उठी तो उतना ऊपर नहीं उठ पाई जितना वो पहले उठी थी, तो उसने अपना लोअर हाई बनाया। फिर प्राइस गिरी, फिर थोड़ा उठी, लेकिन उतना नहीं उठ पाई जितना वो पहले उठी थी। ऐसे उसने अपना लोअर हाई बनाया। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अब इसको चार्ट में देखते हैं। तो यहां पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस कुछ इस तरीके से गिर रही है और यहां पर इस तरीके से ये अपना डाउन ट्रेंड बना रही है, जिसमें इसका जो हाई है वो यहां पर है। उसके बाद प्राइस गिरी और यहां पर इसने अपना लोअर हाई बनाया। उसके बाद फिर से यहां पर इसने अपना लोअर हाई बनाया है। तो इस तरीके से शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में थी। और अगर अप ट्रेंड की बात करें तो यहां पर शेयर की प्राइस आप देख सकते हैं कि बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे यहां पर आपको थोड़े बहुत लोज देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसमें यहां पर शेयर की प्राइस का लो है, उसके बाद प्राइस फिर से बढ़ी है लेकिन पहले से नीचे नहीं आई। तो यहां पर उसने अपना हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, हायर लो बनाया। तो इस तरीके से हमें एक चार्ट में अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो अब अगर हमें यह पता करना है कि कहां से एक चार्ट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यह कर सकते हैं कि हम सबसे पहले देखें कि कहां तक जो शेयर की प्राइस है वो अपना ट्रेंड बना रही है। यहां तक आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड है। अब इसके बाद इस जगह पर आने के बाद अब अभी हमें नहीं पता कि आगे वो अप ट्रेंड बनाएगी या फिर डाउन ट्रेंड बनाएगी, क्योंकि यहां पर जाने के बाद प्राइस ऐसे आ सकती थी। लेकिन जब आपको चार्ट में दिखाई देता है कि यहां पर शेयर की प्राइस ने अपना जो हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया है, आप देख सकते हैं कि यहां पर हायर लो है, और इसको जब आपको लगता है कि शेयर की प्राइस ने ब्रेक कर दिया है तो हम यहां से कह सकते हैं कि एक चार्ट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और जब आपको सिंपली ये दिखाई देता है कि चार्ट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है तो आप उसमें बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल बात थी, इसमें नया क्या बताया। तो नया मैंने आपको ये बताया है कि इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं हमारे चार्ट पैटर्न्स में। आपने बहुत सारे चार्ट पैटर्न सीखे होंगे, हमने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी हैं। तो वो सभी चार्ट पैटर्न्स क्या करते हैं चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में पहले शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में थी, उसके बाद यहां पर जो शेयर की प्राइस है इसने अपना हाई बनाया, हाई बनाने के बाद प्राइस गिरी, उसके बाद बढ़ी, तो यहां पर जाके इसने अपना लोअर हाई बनाया। फिर से प्राइस थोड़ा नीचे आई, उसके बाद बढ़ी और यहां पर जाके उसने अपना लोअर हाई बनाया। फिर प्राइस गिरी और यहां पर जाके उसने अपना लोअर हाई बनाया था, लेकिन इस लोअर हाई को इसने ब्रेक कर दिया। और जैसे ही ब्रेक कर दिया हम वहीं पर कहते हैं कि आपको बाय करना चाहिए। तो एक चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, बुलिश फ्लैग में हमने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब आगे चलते हैं, मैं आपको और चार्ट पैटर्न्स दिखाता हूं। अब यहां पर भी आप देखिए ये जस्ट अपोजिट केस है। यहां पर जो शेयर की प्राइस थी वो पहले अप ट्रेंड में थी, जिसमें यहां पर शेयर की प्राइस ने अपना लो बनाया था, उसके बाद प्राइस बढ़ी और यहां पर उसने अपना हाई बनाया। उसके बाद प्राइस गिरी और यहां पर इसने अपना हायर लो बनाया। फिर प्राइस बढ़ी और पहले वाले हाई से ऊपर चली गई, यहां पर हायर हाई बनाया, यहां पर हायर लो बनाया, यहां पर हायर हाई बनाया। उसके बाद यहां पर प्राइस हायर लो बनाती, लेकिन उसने हायर लो नहीं बनाया और उसने अपने इससे पहले के जितने भी हायर लोज थे उन सबको ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही प्राइस ने अपने पहले वाले सारे हायर लोज को ब्रेक कर दिया तो हम कहते हैं कि आप यहां पर अपना शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं।
और इस जगह पर हमें लगता है कि अब प्राइस गिर सकती है। तो ट्रेंड हर चार्ट पैटर्न में आप नोटिस करेंगे तो इसी तरीके से चेंज हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, मैं आपको और चार्ट पैटर्न्स दिखाता हूं। वैसे जब चार्ट पैटर्न्स की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी और इसके अलावा जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये सब लोग पेड कोर्स में बेचते हैं और हमने आपको बिल्कुल फ्री में सिखाया है, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसे आप इस चार्ट पैटर्न में भी देख सकते हैं कि यहां पर शेयर की प्राइस ने अपना लो बनाया था। लो बनाने के बाद प्राइस बढ़ी, यहां पर इसने अपना हाई बनाया, उसके बाद प्राइस गिरी और यहां पर जितना पहले गई थी उतना लो नहीं बनाया और हाईयर लो बनाया। फिर उसके बाद प्राइस बढ़ी, यहां पर उसने अपना हाईयर हाई बनाया, फिर प्राइस गिरी और यहां पर हाईयर लो बनाया। उसके बाद प्राइस बढ़ी और जहां पहले हाईयर हाई था उसी के आसपास बनाया, तो हम इसको हाईयर हाई कह सकते हैं या उसके बराबर कह सकते हैं क्योंकि नीचे नहीं है। उसके बाद प्राइस गिरी और यहां पर उसने अपना हाईयर लो के आसपास बनाया और जब हमें दिखाई देता है कि उसने अपने हाईयर लो को ब्रेक कर दिया है तो तब हम क्या करते हैं, तब हम शॉर्ट सेल करने की पोजीशन लेते हैं, क्योंकि हमें समझ आता है कि यहां से उस चार्ट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। अब ऐसे ही यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न में भी जो स्टॉक है वो पहले डाउन ट्रेंड में है, यहां तक डाउन ट्रेंड में है और इसके बाद जैसे ही इसने अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, यहां तक ये लोअर हाई बना रहा था और इसके बाद यहां पर इसने अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है। तो जैसे ही इसने अपने लोअर हाई को ब्रेक किया है तो उसके बाद हम यहां पर एंट्री लेते हैं और जो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है वहां पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। यानी जितने भी चार्ट पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे चार्ट पैटर्न्स इसी तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपको कुछ और चार्ट्स भी दिखाता हूं। तो ये तो मैंने आपको रिलायंस का चार्ट दिखाया था, अब कोई भी एक दूसरा स्टॉक का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए हम टीसीएस का चार्ट खोल लेते हैं। तो इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि पहले जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, यहां तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और जैसे ही इसने अपने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया, यहां पर आप देख सकते हैं ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद प्राइस धीरे धीरे बढ़ी है। ऐसा नहीं होगा कि इंस्टेंटली बढ़ जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्राइस में आपको एक मूवमेंट देखने को मिला है। इसके बाद फिर से देखें तो यहां पर आपको ये जो चार्ट था वो डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था और इस जगह पर शेयर की प्राइस ने अपना जो लो था उसको ब्रेक कर दिया और उसके बाद प्राइस ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। दोस्तों जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है और पता होती भी है तो आपको बताते नहीं है, तो इसके लिए कम से कम इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बिल्कुल फ्री में ऑप्शंस ट्रेडिंग का कोर्स करवाएं जो कि एक ही वीडियो में 1.5 से 2 घंटे का हो सकता है, तो उसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग लिख के कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके अच्छे खासे कमेंट आएंगे तभी हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो एक चार्ट ने ट्रेंड चेंज कर लिया है, यह पता करने का सबसे सिंपल तरीका हो सकता है कि अगर चार्ट पहले डाउन ट्रेंड में था, जैसा आपको इस केस में दिखाई दे रहा है, तो जब भी वो अपने लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इससे सीधी सी लाइन खींच दें तो इस जगह पर इसने अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है। तो यहां पर हमें समझ आ रहा है कि इस चार्ट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। पहले ये डाउन ट्रेंड में था और अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस अप ट्रेंड में गई थी। और सिमिलरली अगर कोई चार्ट अपने अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में आ गया है, ये पता करने का सबसे सिंपल तरीका है, अगर वो जो चार्ट है उसने अपना हाईयर लो बनाया, फिर हाईयर हाई बनाया, हाईयर लो बनाया, हाईयर हाई बनाया, फिर हाईयर लो बनाया, फिर हाईयर हाई बनाया, तो अब जब वो अपने ये जो हाईयर लो है इसको अगर मान लीजिए किसी भी टाइम में यहां से ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तब हम मानेंगे कि उसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। अब इसके बाद हो सकता है कि प्राइस यहां पर अभी और ऊपर जाती रहे, लेकिन जिस भी टाइम पर वो अपने हाईयर लो को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, उस जगह पर आप मान सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। और सभी चार्ट पैटर्न्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो यही पता करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें अगर आप थोड़ा और बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसके साथ आप 50 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो चार्ट है इसने अपने 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो इससे भी हमें थोड़ा आइडिया लग सकता है। इसके साथ ही अगर आपको कभी चार्ट में दिखाई देता है कि जो स्टॉक है वो पहले डाउन ट्रेंड में था, अपने बार बार लोअर हाइज बना रहा था और एक पॉइंट में आने के बाद उसने अपने लोअर हाइज को ब्रेक कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर इस जगह पर इस पर लोअर हाई था और अगला जो हाई बना वो उसके लोअर हाई से ऊपर जाके बना है। तो इसका मतलब है कि यहां पर इसने ट्रेंड चेंज कर लिया है। और साथ में अगर आपको नीचे वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ दिखाई देता है, जैसे आप देख सकते हैं कि एवरेज से ज्यादा बड़े वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि यहां से ट्रेंड चेंज हो गया है और आप इस हिसाब से अपने लिए ट्रेड ले सकते हैं। वैसे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और उसी डीमैट अकाउंट से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने आपको दिखाया है ये मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में
दिखाया है। अगर हम इसे 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो शायद आपको उतना क्लियरली चीजें दिखाई ना दें, तो उस जगह पर आपको बहुत सारे फेक सिग्नल्स भी मिल सकते हैं। लेकिन जितने फेक सिग्नल्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मिलने थे उतने ही आपको यहां भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इजिली किसी भी चार्ट में पता कर सकते हैं कि प्राइस बढ़ने वाली है या फिर गिरने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो के लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा।